वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रेपवेट। सो आज हम करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 10th विच वी आर डूइंग चैप्टर 7 उसकी एक्सरसाइज 7.3। सो सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल इज नॉट इन आवर सिलेबस सो वी विल नॉट डू द फर्स्ट क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू द सेकेंड, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट क्या होगा, x, 0, विच आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 2√5 फ्रॉम द पॉइंट दिस। That is, let us say this point is P 7, -4 and the point on x-axis is Q which will be of the form x, 0. Distance between PQ is 2√5, that is x minus 7 its whole square plus 0 plus 4 square is equal to 2√5. So दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर देते हैं। स्क्वेयरिंग x minus 7 square plus 16 equals to 4 into 5. तो ये क्या हो जाएगा, a square plus b square minus 2ab plus 16 equals to 20. That is 9 and 6 is or minus 4 and this is x square minus 14x plus 45 equals to 0. तो इसके फैक्टर्स क्या बन जाएंगे, 9x and minus 9x plus 5x. No. So 45 सो इसके फैक्टर्स क्या बन गए हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 16 इक्वल्स टू 20. दैट इज 49. दिस इज -4. 49 minus 4 is 45. ओके, सो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5x प्लस 45 इक्वल्स टू 0. सो यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 9 माइनस 5 कॉमन आया, x माइनस 9. सो आइदर x इज 5 और x इज 9. सो द पॉइंट इज 5, 0 और 9, 0. So there are 2 points, that is 5, 0 and 9, 0. Now moving on to the third question हमें क्या बोल रहा है, what type of quadrilateral do the points, हमें 4 पॉइंट्स दिए हैं, ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं. ओके, सो पहले हमें क्वाड्रिलेटरल क्या होता है कि जिसकी 4 साइड्स होती हैं एंड 4 वर्टिसेस होती हैं. सो हम क्या करते हैं, एक फिगर बना देते हैं, ए बी सी and D, in which A is 2, -2, B is 7, 3, C is 11, -1 and D is 6, -6. सो हम फाइंड करते हैं डिस्टेंस बिटवीन ए बी के बीच का डिस्टेंस क्या आ रहा है, 7 -2 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2 स्क्वायर, दैट इज √50. and distance between BC is coming out to be 11 minus 7 its whole square plus -1 minus 3 its whole square, that is 16 plus 16, that is √32. now moving on to distance between CD, ये क्या रहा है, 11 minus 6 its whole square plus -1 plus 6 its whole square, that is √50. and distance between AD क्या आ रहा है, 6 minus 2 its whole square plus -6 plus 2 its whole square, that is √32. since distance between AB is equal to distance between CD and distance between BC equals to distance between AD, so opposite sides are equal. So this is a rectangle. तो ये क्या है, रेक्टेंगल. सो थर्ड क्या क्या आंसर है, रेक्टेंगल. नाउ मूविंग ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी इज 9 यूनिट्स. अब हमें 2 पॉइंट्स दिए हैं और उनके बीच का डिस्टेंस भी दिया है कि 9 यूनिट्स है
एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, जो कि एक पॉइंट है, जो कि एक एक्स कोऑर्डिनेट है एक पॉइंट का. ओके, सो हम क्या करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन ए बी विल बी 9. सो डिस्टेंस बिटवीन ए बी क्या है, ए प्लस 3 इट्स होल स्क्वायर प्लस -5 प्लस 14 इट्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9. दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 9 9 ज़ा 81 इज इक्वल टू 81. सो ये कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 6a प्लस 9 इक्वल्स टू 0. अब हमें इसकी फैक्टर्स बनाने हैं, तो इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 3a प्लस 9 इक्वल्स टू 0. ए कॉमन आ गया, ए प्लस 3 प्लस 3 कॉमन आ गया, ए प्लस 3. सो ए की वैल्यू क्या आ गई, -3. सो ए की वैल्यू क्या आ गई, -3. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दीज 2 पॉइंट्स. इक्विडिस्टेंट मीन्स बाइसेक्टर और मिड पॉइंट. सो यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला. तो क्या होगा, लेट अस से दिस इज पॉइंट पी. सो पी पॉइंट क्या होगा, -5 -1/2 4 + 6/2, दैट इज -3, 5. सो आंसर क्या आ गया हमारा, -3, 5. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, अभी ये क्वेश्चन है ट्रायंगल पे. नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल. सो दिस इज नॉट इन आवर सिलेबस. कोलिनियर भी ट्रायंगल पे है, नो. Now moving on to the 8th question. If the point A is equidistant from these 2 points, find the value of y. So equidistance basically means midpoint. That is A is midpoint of P and Q. So ये क्या हो जाएगा, 3 - 10/2, 8 - y/2, 8 + y/2 इज इक्वल टू 2, -4. सो ये क्या आ गया हमारे पास, 8 + y/2 इक्वल्स टू -4, दैट इज y इक्वल्स टू -8 दैट इज -16. सो p क्या आ गया हमारे पास, 3, 8 एंड q क्या आ गया, -10, -16. Now we also have to find the distance between PQ, that is -10 - 3 its whole square plus -16 - 8 its whole square, that is 13 square plus 24 square. 13 square is 169, 24 square is 576, that is √75. सो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -16 एंड द डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू इज √745. नाउ 9th क्वेश्चन इज ऑन द एरिया ऑफ ट्रायंगल विच इज नॉट इन आवर सिलेबस. मूविंग ऑन टू द 10th. क्या है, इन व्हाट रेशियो डज द एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -4, 6 and -1, 7. सो बेसिकली क्या बोला है कि एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट क्या होगा, x, 0 के फॉर्म में होगा. सो हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है -4, -6 एंड -1, 7. लेट अस से ये पॉइंट उसको k/1 में डिवाइड कर रहा है. सो वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट एंड दिस रेशियो 2. सो बेसिकली यहाँ से क्या हो जाएगा, ये k × -1 प्लस 1 × -4 डिवाइडेड बाई k + 1 इक्वल्स टू x एंड 1 × -6 प्लस k × 7 डिवाइडेड बाई k + 1 इक्वल्स टू 0. सो यहाँ से क्या आ जाएगा, -6 + 7k इक्वल्स टू 0 एंड k इज 6/7. तो हम क्या करते हैं, k की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे टू गेट द वैल्यू ऑफ x. तो ये क्या होगा,
-6/7 -4 divided by -6/7 plus 1. It is -6 minus 28 upon 1. That is -34. So basically जो रेशियो है वो क्या आ गई 6:7 and the coordinates of the point is -34, 0. Now moving on to the 11th question. Find the ratio in which the point P हमें दिया है divides the line segment joining the points A and B. So क्या होगा, ये एक लाइन सेगमेंट है A and B. P is a point here, so here somewhere, and it divides the line segment in ratio K:1. तो हमें ये रेशियो फाइंड करनी है. ओके, सो हम क्या करेंगे, तो अगर हमें P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, सो इट विल बी 2K + 1/2 डिवाइडेड बाई K+1 इक्वल्स 3/4 एंड y कोऑर्डिनेट क्या होगा -5K + 3/2 डिवाइडेड बाई K+1 इक्वल्स टू 5/12. सो यहाँ से हम K की वैल्यू फाइंड करते हैं. दैट इज़ 4K + 1/2K + 2 इक्वल्स टू 3/4. दैट इज़ 16K + 4 इक्वल्स टू 6K + 6. दैट इज़ 10K इक्वल्स टू 2 एंड K इक्वल्स टू 5. सिमिलरली अगर हम इस साइड की K की वैल्यू फाइंड करें, डिवाइडेड बाई 2K + 2 इक्वल्स टू 5/12. सो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये -10K + 3 डिवाइडेड बाई K+1 इक्वल्स टू 5/6. -60K + 18 इक्वल्स टू 5K + 5. -65K will be 13 and K is 1/5. सो बेसिकली ये रेशियो क्या है, या तो रेशियो हो सकती है 5:1 और 1:5. सो ये दोनों पॉसिबल है. सो द पॉइंट P इज डिवाइडिंग द रेशियो इन 5:1 और 1:5. नाउ मूविंग ऑन टू द 12th क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, इफ़ P पॉइंट में दिया है 9A - 2, -B and divides the line segment A and B in the ratio 3:1. अब हमें रेशियो भी दी है, बट वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ A and B. तो देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे होगा. सो दिस इज अ लाइन सेगमेंट A, 3A + 1, -3, B, 8A, 5, and this is a point P, and the ratio is 3:1. So we have to find the values of A and B. सो हम कैसे फाइंड करेंगे, अगर हम अभी इसकी वैल्यूज निकाली तो हम क्या करते हैं 24A + 3A + 1 डिवाइडेड बाई 3 + 1 इक्वल्स टू 9A - 2. फर्स्ट कंडीशन ये बनती, एंड सेकेंड क्या बनती 15 - 3 डिवाइडेड बाई 3 + 1 इक्वल्स टू -B. 15 - 3 डिवाइडेड बाई 3 + 1. सो ये क्या हो गया 12 डिवाइडेड बाई 4 -B एंड B इज -3. सो A क्या आएगा यहाँ से 27A + 1 इक्वल्स टू 36A - 8. फिर क्या आ जाएगा 9 इक्वल्स टू 9A एंड A इक्वल्स टू 1. सो A की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1 एंड B इज -3. नाउ मूविंग ऑन टू द 13th क्वेश्चन. 13th हमें क्या बोल रहा है,
if a comma b is the midpoint of line segment joining a and a minus 2b is 18, then find the value of k and distance AB. So basically लाइन सेगमेंट है ए बी, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है 10, -6 एंड बी के k, 4 एंड देयर इज अ मिड पॉइंट a, b. सो सबसे पहले हम a की वैल्यू फाइंड करते हैं, दैट विल बी 10 + k/2 एंड b विल बी -6 + 4/2, दैट इज -1. So 2a minus 10 equals to k. Now what we have to do is find the value of k. सबसे पहले हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है एंड डिस्टेंस ए बी भी फाइंड करना है. सो अभी हम क्या करेंगे, और हमें क्या दिया कि a minus 2b is 18, ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन है, एंड वी हैव द वैल्यू ऑफ b एज -1. सो यहाँ से a क्या आ गया 16 और b क्या आ गया -1. सो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 32 - 10 इज k. सो हमारा k क्या आ गया 22, k क्या आ गया 22. सो हम डिस्टेंस बिटवीन a एंड b फाइंड करते हैं. सो डिस्टेंस बिटवीन ए बी विल बी k is 22 - 10 square plus 4 plus 6 square, that is √12 square plus 10 square. This 144 plus 100, that is √244 units. तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी क्या आया √244 units. नाउ अब हमें दिया है कि सर्कल का सेंटर ये है. फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए इफ द सर्कल पासिस थ्रू द पॉइंट दिस एंड हैज़ डायमीटर ऑफ 10√2. अगर सर्कल उस पॉइंट से पास कर रहा है, दैट मीन्स दैट पॉइंट लाइज ऑन द सर्कल, एंड द पॉइंट लाइज ऑन द सर्कल मीन्स दैट कि सर्कल का रेडियस यहाँ से हमें पता चल जाएगा. ओके, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी हैव बीन गिवन द डायमीटर, सो हम रेडियस निकालेंगे. सो रेडियस क्या आ जाएगा हमारा 5√2, दैट इज 10√2 डिवाइडेड बाई 2. Now say that the circle passes through 11, -9. So let this point be P and center is 2a, a -7. So distance between CP will be equal to radius. So distance between CP क्या होगा 11. So 2a -11 its whole square plus a -7 plus 9 its whole square which is 5√2. दोनों साइड स्क्वायरिंग करते हैं तो ये क्या आ जाएगा 2a -11 its whole square plus a -7 plus 9, that is a plus 2 its whole square equals to 25 into 2, that is a square plus b square minus 2ab plus a square plus b square plus 2ab equals to 50. 5a square minus 40a plus 125 minus 50 equals to 0. सो ये क्या बन जाएगा 5a square minus 40a plus 75 equals to 0. तो इसको हम 5 से डिवाइड कर देते हैं. So we will get a square minus 8a plus 5 1 जा 5, 15 equals to 0. So यहाँ से हम 15 के फैक्टर्स बनाते हैं, that will be -5a minus 3a plus 15 is 0. So यहाँ से a क्या आ जाएगा, so a will be either 5 or 3. a will be either 5 or 3. So values of a are 3 or 5. Now moving on to the 15th question is not in our syllabus, and 16th is also not in our syllabus, 17th is also not in our syllabus. Find the coordinates of point R. 19th is also not in our syllabus and 20th also not in our syllabus. So
सो ये थी हमारी एक्सरसाइज 7.3। होप सो आपको समझ आया होगा। थैंक यू।